हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हो। ठीक है। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के मैक्सिमम कंसेप्ट हो चुके हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस कर रखे थे। आप उसे प्लीज़ देख लो क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपका। कई बच्चे मुझे मैसेज करके भी टेलीग्राम पे ये बताएं कि हाँ सर, उन्हें बहुत हेल्पफुल हुआ। सो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। मेरा मेहनत किसी के तो काम आ रहा है, चाहे वो कुछ भी बच्चे हों। आई एम हैप्पी। उसके बाद कुछ बच्चों का कंसर्न था कि सर सिलेबस कैसे। बात तो सही है यार कि कितना भी मैं कितने भी ज़्यादा कर लूँ रात में अपलोड करके, कि रात के 12-12 बजे भी मैंने रिकॉर्डिंग करा है, काफ़ी लेट हो जाती है बट फिर भी करता हूँ। बट उससे भी ये मैंने खुद भी ऑब्जर्व करा कि 1 या 2 दिन का गैप हो रहा है, जो होना सही नहीं है। तो मैंने एक चीज़ डिसाइड करा उन्हीं बच्चों के लिए जिन्हें ज़रूरत है कि एक यूट्यूब पे लाइव लेक्चर ही लेना स्टार्ट कर दिया जाए, है ना। तो 4 o'clock इवनिंग टाइम अपना नोट कर लीजिए आप लोग। 4 PM एवरी डे, है ना। 4 PM एवरी डे हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम 3 अगस्त हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। आप वहाँ पे आए, जिसे ज़रूरत है वो लाइव लेक्चर देखें। तो हम लोग ये करेंगे, जो मेरा प्लान है कि 11th का लाइव लेक्चर से स्टार्ट कर दूँ और 12th का जैसा चल रहा है उसको कंटिन्यू करें, सो दैट हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इस मंथ के एंड तक ऑलमोस्ट हम लोग एक ठीक ठाक स्कोर लाने की स्थिति पे पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक, जिसका फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स में चार्ज, तो मैं कंसेप्ट चार्ज के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से कॉमन सा बात है और बहुत लोग जानते हैं, बट उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको बताते हैं हम लोग। जैसे कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन 100 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अपने पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट अपने को पता होना चाहिए। Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, N इज इक्वल टू टोटल मास कितने हैं अपने पास, मास है अपने पास 100 kg डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को पता होना चाहिए, तो इन kg, है ना। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया, N 9.1 into 10 का पावर माइनस 31 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10 का पावर माइनस 19। आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, अगर 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन है जो मूव आउट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अनदर बॉडी इन एवरी सेकंड, ना इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एवरी सेकंड किसी बॉडी में, तो क्या बोल रहा है टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम कितने टाइम बाद आएगा। ठीक है, तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है N into E। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बोला है ना, तो ये N डैश है, मतलब यहाँ पे डिवाइडेड बाय T करते हैं, कहानी खत्म। क्योंकि ये क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट टाइम हो गया, यूनिट दोनों का बराबर हो गया। कई बार मैंने ये भी बताया है कि यूनिट और डायमेंशन के हल से भी कई सारे सवाल निकल जाते हैं। उसका एक जीता जाता है एग्जाम्पल तो यही हो गया। ये एग्जाम्पल देखो, बिल्कुल क्वेश्चन फील हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। बस यही, जैसे मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि फिजिक्स में 50% तो बात ये होती है कि क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता, वही कुछ ये भी है क्योंकि अंग्रेजी ही नहीं समझ में आती कई सारे बच्चों को। 30% कि हाँ भाई साहब फिजिक्स का कंसेप्ट कौन सा लगाएंगे, और 20% बस बाकी होता है कि मैथ्स के फॉर्मूलेज को आप कैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह आप कर सकते हैं। तो यहाँ से टाइम अगर निकाला जाए तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, Q डिवाइडेड बाय N E। Q की वैल्यू है 1 कूलम, N की वैल्यू अपन निकाल दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 का पावर 19 into 1.6 into 10 का पावर माइनस 19 आ जाएगा आंसर जो भी आना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, टू गेट टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ 18 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, तो वाटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, ऑक्सीजन के पास H2 है ना, वाटर अपने पास H2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 8, इसके पास 2, मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है अपने पास। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो नंबर ऑफ एटम इन 18 ग्राम ऑफ वाटर पूछा है, तो 18 ग्राम में एवोगाड्रो नंबर कितने हैं अपने पास वो पता है, तो 18 ग्राम में जितने एवोगाड्रो नंबर हैं वो भी अपने को पता है। यानी टोटल नंबर ऑफ, अगर Q आपसे पूछा जाए तो N की वैल्यू क्या आ गई, पहले 10 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 का पावर 23। ठीक है, ये हो गया N, और E की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई, ये हो गया N, और E की वैल्यू 18 ग्राम ही तरह, हाँ बहुत थी, तो E की वैल्यू अपने पास 1.6 इंटू 10 का पावर ऑफ माइनस 19।
10 का पावर ऑफ -19। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ये क्यों लिखा हम लोगों ने, क्योंकि 18 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास है ना, तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो है एवोगाड्रो नंबर के बराबर। चलिए, तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन तो हो गए। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन बोलता है 5 बॉल है अपने पास, मार्क किया जाता है ए से ई, और ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो आपको हर बुक में लगभग मिल ही जाएगा कि 5 बॉल है, ए से ई मार्क किया है, थ्रेड के हेल्प से इसे रखा गया है। तो थ्रेड पेयर बी सी एंड डी ई रिपल्शन शो करते हैं। तो थ्रेड बी सी एंड डी ई ये क्या दिखा रहे, रिपल्शन दिखा रहे। देन बी ए बी सी ई एंड ए बी, ए बी सी ई एंड ए ई, ये क्या शो कर रहा है, ये अट्रैक्शन शो कर रहा है। ठीक है, ये अट्रैक्शन शो कर रहा है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा 5 बॉल है तो अपने पास 5 बॉल को आप ड्रॉ कर दें। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा, बाकी सारे तरीके जो अपने को मिलते हैं कई सारे बुक्स वगैरह में या बहुत सारे एक्सप्लेनेशन में बहुत कंफ्यूजन होता है। बहुत आसान सा तरीका है, आप देखो समझ में आ जाएगा। आपको ये बस पता होना चाहिए कि जो अट्रैक्शन है वो आइदर किस में हो सकता है, अट्रैक्शन किस में हो सकता है, पॉजिटिव न्यूट्रल में, नेगेटिव न्यूट्रल में एंड पॉजिटिव नेगेटिव में भी हो सकता है। रिपल्शन के लिए सेम चार्ज होना जरूरी है, इसीलिए रिपल्शन को चेक ऑफ चार्जेस भी बोला जाता है। तो मान लो ए बी सी डी, वही ए बी सी डी ई लिख दिया गया। अब देखो बी सी ये ए है ना अपने पास, बी सी एंड डी ई में रिपल्शन है। तो बी सी में आइदर ये पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, ये भी आइदर पॉजिटिव होगा आइदर नेगेटिव होगा। सिमिलरली ये भी बी ई आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत बढ़िया। आज अब बोल रहा ए बी में अट्रैक्शन है एंड सी ई में भी अट्रैक्शन है। तो मान लो सी को अगर मैंने पॉजिटिव माना तो अट्रैक्शन ई में होना चाहिए, मतलब ये नेगेटिव होगा, है ना। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि रिपल्शन होना चाहिए, और ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए। अब देखो ए बी में अट्रैक्शन, तो पॉजिटिव और इधर अट्रैक्शन होना चाहिए। सिमिलरली ए ई में भी अट्रैक्शन होना चाहिए, तो नेगेटिव और इसमें भी अट्रैक्शन होना चाहिए, पॉजिटिव और इसमें भी अट्रैक्शन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका चार्ज कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, तो ए का चार्ज कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। आप पॉज करके कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों, आते हैं कूलम्स लॉ से रिलेटेड एग्जांपल के लिए। तो कूलम्स लॉ अपने को पता है, ये मुझे भरोसा है कि आपको पता है। आते हैं क्वेश्चन रिलेटेड पार्ट के लिए। तो देखो बोला है फोर्स ऑन ओरिजिन, तो ओरिजिन पे 1 कूलम का चार्ज रखा है। 1 मीटर के डिस्टेंस पे 1 कूलम, 2 मीटर के डिस्टेंस पे 8 कूलम, 3 मीटर के डिस्टेंस पे 27 एंड सो ऑन, 10 मीटर के डिस्टेंस पे 1000 कूलम है। तो अपने को बताना है फोर्स एट ओरिजिन कितना होगा। बहुत आसान सा है कि अपने को फोर्स इज इक्वल टू क्या पता है कूलम्स लॉ के लिए, K Q1 Q2 अपॉन R² होता है। तो देखो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू K टाइम्स को कॉमन ले लेते हैं, Q1 into Q2 अपॉन डिस्टेंस इज 1 मीटर का स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूँ 1 into 1 by 1 मीटर का स्क्वायर प्लस इस दोनों के बीच में 1 into 8 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, तो 1 into 8 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1 into 27 by 3 का स्क्वायर, तो 1 into 27 by 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट में कितना है 1 into 1000 by 110 का स्क्वायर। चलो तो देखो एक बात आप यहां पे नोटिस करना कि ये देखो ये 8 है ये 4 है, तो कट के 2 आ जाएगा, यहां पर ये कट के 3 आ जाएगा और लास्ट में कट के 10 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू K 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 10, है ना। अब अगर n टर्म्स का समेशन निकालना हो तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus डॉट डॉट, अगर n टर्म्स हो तो फॉर्मूला क्या होता है n into n plus 1 upon 2।
कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर इसको तो हम लोग वैसे भी ऐड कर सकते थे और बना सकते थे, वो तो आप कर सकते हो, बट अगर 1000 हो गया या 50 टाइम्स हो जाता तब थोड़ा लेंदी हो जाता ये सवाल। तो बस इसके लिए देखना स्टार्ट करते हैं। तो k n की वैल्यू है यहाँ पे 10, तो 10 into 10 plus 1 यानी 11 divided by 2 यानी 55k is the answer of force। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इफ टू आइडेंटिकल चार्ज 12 कूलम और -6 कूलम, तो बोल रहा अपने पास 12 माइक्रोकूलम -6 माइक्रोकूलम, है ना। दोनों के बीच का सेपरेशन अपने पास दिया हुआ है कितना, अच्छा ये तो दूसरा क्वेश्चन है। तो दोनों का बीच का सेपरेशन कुछ r है। बोला जाता है दोनों को टच किया था, जैसे ही टच किया जाएगा तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा और q डैश जो दोनों में आएगा वो q1 + q2 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होगा। तो दिस इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम। तो ईच चार्ज पर 3 माइक्रोकूलम हो जाएगा, यानी आप इसके लिए लिखें सेम डिस्टेंस r, तो ये 3 माइक्रोकूलम, ये भी हो जाएगा 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, q डैश कितना होगा, जैसे ही आप टच करते हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाता है। तो फोर्स निकाल लें। पहले वाले के केस के लिए अगर आप फोर्स लिखें जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में F, है ना, तो अगर आप पहले वाले के फोर्स निकाल लें तो वो कितना होगा, k × 12 × -6 अपॉन r²। दूसरे वाले के लिए अगर आप निकालें तो f डैश की वैल्यू -6 को आप मैग्नीट्यूड लेना चाहें तो मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं, सिर्फ f डैश अगर लिखना चाहें हम लोग तो ये है k × 3 × 3 डिवाइडेड बाय r²। अब दोनों को मैं अगर डिवाइड कर दूं f डैश अपॉन f कर दूं, है ना, तो क्या आ जाएगा f डैश अपॉन f, तो k/r² की वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये बचेगा 3 × 3 और नीचे बाकी रहेगा अपने पास 12 × 6। सिर्फ मैग्नीट्यूड यहाँ अगर हम लोग कंसीडर करें तो माइनस साइन क्या दिखा रहा है, बस अट्रैक्टिव इन नेचर है और ये रिपल्सिव इन नेचर हो जाएगा। तो इससे मैंने काट दिया इसे और इससे काट दिया इसे, तो f डैश की वैल्यू आ गई f अपॉन 8 के बराबर, यही होगा आपका आंसर। अब आइए थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है तो इसे ध्यान से करना। ठीक, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा आपको टाइम पीरियड निकालना है। अगर इस यहाँ पर Q है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे कैपिटल Q है, इसको अगर आप डिस्प्लेस करते हैं तो आपको बताना है कि टाइम पीरियड कितना होगा। तो इस न्यू पोजीशन के लिए जो डिस्टेंस बाकी रहेगा वो होगा x - l और यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो होगा x + l। तो अब मेन पोजीशन पे देख लो, इस पे फोर्स किधर लगेगा, इसके कारण जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव इधर होगा और इसके कारण जो फोर्स होगा वो इधर होगा। तो नेट फोर्स इस पे जब देखोगे आप तो वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, मतलब ये ऐसे चिन्ह कर रहा होगा। ऐसे कैसे बता सकते हैं आप, क्योंकि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ का डिस्टेंस कम है ना तो यहाँ का फोर्स ज्यादा होगा और यहाँ का डिस्टेंस क्योंकि ज्यादा है तो फोर्स कम होगा, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स ओरिजिन ही है। बस देखना स्टार्ट करते हैं उसको। अगर आप f डैश की वैल्यू लिखें या f की वैल्यू लिखें, है ना, तो f की वैल्यू लिखें तो वो कितनी आएगी, f की वैल्यू 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 चलो लिखना स्टार्ट करते हैं, k टाइम्स q × कैपिटल Q डिवाइडेड बाय x - l का होल स्क्वायर, x - l का होल स्क्वायर माइनस k टाइम्स ऑफ q × q डिवाइडेड बाय x + l का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास f नेट की वैल्यू है। अगर आप यहां से f निकाले तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x² - l² का होल स्क्वायर। कैसे, a + b और a - b के लिए, है ना। k q q कॉमन है तो k q q को निकाल लो, x + l का होल स्क्वायर को सिंपलीफाई करो, कितना हो जाएगा x² + l² + 2xl और यहां पर आप माइनस के साथ करेंगे तो x² + l² वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, इसका 2xl और इसका 2xl यानी 4xl के बराबर आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखो अगर आपको टाइम पीरियड पूछा है तो ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम होना चाहिए, यानी x की वैल्यू वेरी 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 लेसर देन l होनी चाहिए, यानी ये पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया, है ना, सिर्फ l बाकी रहा। तो आप f की वैल्यू कितनी आ गई, f की वैल्यू आई k q q, नीचे देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक 4 भी रह जाएगा इसका वाला, तो यहाँ पर रहेगा ये l का पावर 4, एक l कैंसिल आउट कर देगा तो ये नीचे बाकी रहेगा l³ और ये रहा x।
ठीक है, तो आप फोर्स को क्या लिख सकते हैं, इसी फोर्स को आप लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो जरा ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के जैसा। अगर मैं मैग्नीट्यूड को लिखूं तो ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन बस अपोजिट इन एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो, तो बिल्कुल ठीक है, एक्स की डायरेक्शन इधर है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ओमेगा यहां से आप कंपेयर करें तो ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 4k क्यूब बाई एम एल क्यूब, है ना। ओमेगा आ गया, और ओमेगा आ गया तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो विच इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, आप पुट करोगे आंसर आ जाएगा। तो बेटा आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे, थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, पसीने कुछ ज़्यादा ही आने लगे हैं। तो अगले वीडियो जो कि मोस्टली हम लोग कल या परसों तक शूट कर ले, बट कल आपका जो कि 3 अगस्त है, तो कल आपका 4 बजे से 11 का भी हम लोग क्रैश कोर्स यूट्यूब लाइव पे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।